बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे मटन शोरबा जो कि बहुत ही मज़े का होता है। नान रोटी के साथ आसानी से खाया जा सकता है। ऐसी रेसिपी है जो आपके मुंह में पानी ले आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैं हाफ़ केजी मटन से ये रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। मैंने लिया है ऑयल, हाफ़ कप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें एक अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने हल्का सा पकाना है और फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम शामिल करेंगे बड़ी इलायची एक अदद, लौंग हम लेंगे 2 से 3 अदद, दालचीनी का एक हम टुकड़ा लेंगे, काली मिर्चें हम 5 से 6 अदद लेंगे, छोटी इलायची हम 2 अदद लेंगे। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छा सा प्याज के साथ इन मसालों की हम भुनाई करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बकरे का गोश्त जो कि मेरे पास हाफ़ केजी है। हम प्याज के साथ ही और इन मसालों के साथ ही हम गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल है, मटन की जो एक स्मेल होती है, वो भी इन मसालों के साथ ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हमारे मटन की बहुत अच्छी बुनाई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने लेना है एक बाउल में थोड़ा सा पानी और उसमें हमने कुछ मसाला जात शामिल करने हैं, स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिनमें है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमने लेनी है हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च हमने लेनी है 1.5 टीस्पून, नमक हमने लेना है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हमने लेना है 1 टीस्पून और ज़ीरा हमने लेना है 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप टेबल स्पून भी कर सकते हैं। मैंने टीस्पून डाला है तो आप टेबल स्पून भी कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल आप अपने जायके के हिसाब से करें। अब हमने क्या करना है कि इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके गोश्त में हम ये मसाला जात शामिल कर देंगे और हम अच्छी सी भुनाई करेंगे इन मसाला जात की गोश्त के साथ। इस तरीके से मसाला जात डालने में एक ट्रिक ये भी है कि जो मसाले हैं वो हमारे जलते नहीं हैं और शोरबे में बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि मसाला जात तो हमारे भून चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है टमाटर, जो कि मैंने पेस्ट लिया है टमाटर का। एक अदद बड़ा टमाटर था, मैंने उसका पेस्ट लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप छोटे 2 अदद भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर का पानी खुश्क हो, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही। हाफ़ कप मैंने दही लिया है। दही के साथ भी हमारे मटन की बहुत अच्छी भुनाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं वीवर्स, मटन तो हमारा बहुत ही अच्छा भुना जा चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले खड़े मसालों के साथ, फिर अदरक लहसुन के साथ, फिर मसाला जात के साथ, फिर टमाटर और दही के साथ कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है हमारे मटन की। अब हमने क्या करना है कि इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें ताकि हमारे गोश्त को 4 चांद लग जाएं। वीवर्स, गोश्त की हमारी बहुत ही अच्छी बुनाई हो चुकी है। अब हमने शोरबा बनाना है और हमने गोश्त को गलाना भी है। इसके लिए मैं 2 गिलास भर के पानी के इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में मैं नहीं कर रही। इसी तरीके से मैं जो है ना, गोश्त को हमने गलाना है तो 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा और हमारा जो मटन शोरबा है वो तैयार हो जाएगा। हमने पानी डाल के कवर कर देना है। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इनको ज़रूर बनाया करें। आपकी यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है और हम नई रेसिपी आपके लिए लेकर आते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त गल चुका है। आप देख सकते हैं हमारा शोरबा भी कितने मज़े का तैयार हो चुका है। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून। हमने शामिल करनी है हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश के लिए। अब हम इसको सर्व करते हैं।
व्यूअर्स, आप हमारे मटन शोरबे की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, कितने ही मज़े का बना है। बहुत ही लजीज खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। मटन कढ़ाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, अब आप मटन शोरबे को भी ट्राई करें। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।